अभी हमने सीखा था जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसे कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं और सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है रेप्लिकेशन। और यही हमारा नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, रेप्लिकेशन। वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। जैसे ही उन्होंने डबल हेलिकल प्रपोज किया उसके तुरंत बाद ही उन्होंने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की स्कीम को प्रपोज किया। ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस पे आगे एक एंजाइम अटैच होगा जिसे हम हेलिकेस बोलते हैं। ये हेलिकेस एंजाइम डीएनए को अनवाइंड करेगा ताकि उसके जो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो सके। अब ये जो स्ट्रैंड्स हैं इन्हें हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। आप देख सकते हो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारे पास यहाँ पर है और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारे पास यहाँ पर है। यही टेम्पलेट स्ट्रैंड एक मॉडल स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं और इसी पे सिंथेसाइज होते हैं हमारे नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। जैसे कि आप देख सकते हो सिंथेसाइज हो गए हैं न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स और इसी को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, जो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। क्लास अभी हमने सीखा था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। अब हम सीखेंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे मिला। दो साइंटिस्ट जिनका नाम था मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉहल, उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया 1958 में। उन्होंने काम किया था इकोलाई बैक्टीरिया पे। फर्स्टली उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को कल्चर किया मीडियम कंटेनिंग NH4Cl, जहाँ पे नाइट्रोजन का जो आइसोटोप है इट इज 15, जो कि एक हेवी आइसोटोप है। यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में एक बेसिक कंपोनेंट होता है जिसे हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं, जिसमें जो नाइट्रोजन होगा वही हमारा डीएनए में भी होगा। तो यहाँ पे जो डीएनए हमें ऑब्टेन्ड हुआ उसका जो नाइट्रोजन था इट इज N15। तो यहाँ पे जो हमें डीएनए ऑब्टेन्ड हुआ वो था हमारा N15 डीएनए। नाउ ई कोलाई को ऑल्सो कल्चर किया गया मीडियम कंटेनिंग NH4Cl में, जहां पे नाइट्रोजन का जो आइसोटोप है इट इज N14, जो कि एक लाइट आइसोटोप है एज कंपेयर टू N15। नाउ यहाँ पे जो हमें डीएनए ऑब्टेन्ड हुआ वो था N14 डीएनए, यानी ये कौन सा डीएनए था, हमारा लाइट डीएनए। मेसेल्सन स्टाहल ने ई कोलाई लिया जिसमें जो डीएनए उन्होंने पाया था उसमें N15 था और इस N15 डीएनए को उन्होंने एक ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज किया और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो N15 डीएनए के हमें स्ट्रैंड्स मिले वो ट्यूब के बेस पे थे, बिकॉज ऑफ क्योंकि N15 हैवी है इसलिए वो नीचे की तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने इस N15 को ग्रो किया नॉर्मल मीडियम में जिसमें क्या था NH4Cl और जहाँ पे N का 14th आइसोटोप था। 20 मिनट बाद उन्होंने कुछ इकोलाई को ऑब्टेन किया जिसमें उन्होंने मिक्स टाइप के डीएनए पाए। ये जो आप ग्रीन कलर का स्टैंड देख रहे हो ये कौन सा होगा, जिसमें N14 डीएनए होगा, और ये जो रेड कलर का स्ट्रैंड है इसमें उन्होंने पाया N15 डीएनए। अगेन दूसरा सेट भी उन्हें ऐसा ही मिला और इसको उन्होंने नाम दिया जनरेशन 1। इस केस में ये जो N15 वाला स्ट्रैंड है वो इस स्ट्रैंड से अलग हुआ और NH4Cl जिसमें N14 था उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया जिसमें N14 था। इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रैंड क्योंकि इसमें N14 डीएनए है और N15 डीएनए है। जब उन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो ट्यूब में उन्होंने स्ट्रैंड पाया कहीं बीच में, यानी ना ही ज़्यादा हैवी ना ही ज़्यादा लाइट, और स्ट्रैंड पाया उन्होंने बीच में। अगेन उन्होंने 40 मिनट्स बाद फिर से ई कोलाई कल्चर को ऑब्टेन किया और उन्होंने डीएनए के स्ट्रैंड्स को एनालाइज किया। तो उन्होंने पाया जब ये स्ट्रैंड अलग हुआ और उसने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया विद नॉर्मल N14 के साथ। अगेन N15 ने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया N14 के साथ और अगेन N15 ने इस वाले स्ट्रैंड ने बनाया N14 के साथ। हमारे पास बचा है अभी ये वाला N14 स्ट्रैंड जिसने बनाया होगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नॉर्मल N14 के साथ। जब उन्होंने इन स्ट्रैंड्स को सेंट्रीफ्यूज किया ट्यूब में तो उन्होंने दो तरह के बैंड्स को ऑब्जर्व किया। एक था N14 और N15 का बैंड जिसे हम हाइब्रिड बोलते हैं क्योंकि ना ही ये ज़्यादा हैवी है ना ही ये ज़्यादा लाइट है। दूसरा स्ट्रैंड उन्होंने पाया N14 और N14 का
जिसे हम बोलते हैं लाइट स्ट्रैंड, क्योंकि ये क्या है, लाइट है, क्योंकि N14 हमारा कैसा आइसोटोप था, लाइट आइसोटोप था। तो इस तरह से उन्होंने प्रूफ किया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को। और ये जो जनरेशन उन्होंने पाई थी, ये कौन सी थी, जनरेशन